जैसे गगन में चाँद चलता है उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। जैसे गगन में चाँद चलता है उनकी किरणों की छाया में दिल हर पल रहता है। मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा, मेरे संग संग चलते हैं बाबा। सभी अपनी स्वस्थिति में बैठेंगे, स्वयं को देखें। के बीच में चमक रहा हूं। और उस तकदीर को जगाने वाले बाबा को बुलाएं कि आ जाओ। तो बाबा परम धाम से उतरे, ब्रह्मा तन में प्रवेश किया और आ गए हमारे सामने। बाबा को सामने अनुभव करेंगे। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति सभी को। ओम शांति। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। रेखा बहन का फोन आया कि उनकी इस नया वाला जो आपने जूम है इसमें नहीं उनका खुल रहा है। ओ, आप मुझे बोल रहे थे रेणु बहन? हाँ, मतलब शी सेइंग कि जूम लिंक से उनकी खुल नहीं रही, तो उनको अपडेट करनी पड़ेगी जूम, आई थिंक। नहीं, उन्होंने करा है फिर भी नहीं खुल रहा है। कहती है मैं कल भी मैंने अपडेट करा था और आज भी कर रहा है, नहीं खुल रहा है ये। एक मिनट, आप उनको बोलो ये नए वाले का पासवर्ड डालें। कई बार हम सिर्फ क्लिक कर देते हैं ना, जूम आईडी और पासवर्ड डाल दें। तो गया जूम आईडी और पासवर्ड, ठीक है। हाँ, वो डाल के करें। कई बार क्लिक करने से नहीं होता है। ठीक है, एक बार उनको बोल दो उनको। ठीक है, इसमें भी वो लिंक वो नया लिंक जब होता है, एक्चुअली मैंने जूम को दोबारा उसको अपडेट किया है ना, नए साल की पेमेंट जो होती है उसके बाद कई बार ऐसी प्रॉब्लम आ जाती है, वो फिर सेटल हो जाएगा जी। तो आज क्या बोले बाबा? हाँ, इसमें जॉइन करना बेटा। आज बाबा ने बोला है तुम्हें नशा होना चाहिए। हम बच्चों को बोल रहे हैं कि हमारी तकदीर स्वयं बाप ने जगाई है। अभी हम भारत की सोई हुई तकदीर जगाने के निमित्त बने हैं। नशा होना चाहिए कि हमारी तकदीर कौन जगा रहा है? स्वयं परमात्मा, है ना। जगी हुई तकदीर दुनिया में भी किसको बोलेंगे? कब कहते हैं मेरी तकदीर अच्छी है? जब सब कुछ जैसे हम चाहते हैं वैसा हो, है ना। और हम क्या चाहते हैं?
सब कुछ परफेक्ट होना चाहिए। पुरुषार्थ More than कम perfect. हो, जो हम सोच रहे वो हो जाए। पुरुषार्थ कम हो, मैक्सिमम गेन। एक और है, जो हम सोचते हैं वो मिल जाता है, उसके बाद क्या हमें लगता है तकदीर जग गई? नहीं लगता। टेम्पररी खुशी मिलती दीदी। टेम्परेरी कभी खुशी मिलती है और कभी नहीं भी मिलती है, डिपेंड करता है ना। आपने सोचा मेरे को ये गाड़ी मिल जाए, आई वॉन्ट दिस एक्स वाई जेड कार, जो भी आपने सोच लिया, जब तक नहीं मिलती तब तक तो इट इज वेरी इंपॉर्टेंट। वेरी The इंपॉर्टेंट। day और you जब मिल get गई it, तब कहते हैं लो, ठीक है चलो ओके आ गई। आ गई, अब कुछ और डिमांड बढ़ जाती होता है ऐसे, है ना। और फिर वो चीज मिल गई, उसके बाद कोई और बात हो गई, कोई और परिस्थिति आ गई, फिर भी खुशी जब नहीं। जब तक न मिलती उसकी वैल्यू है, जब मिल गई तो फिर हो गए। फिर वैल्यूलेस हो दूसरी जाती है। दो फिर चार दिन दूसरी आ वैल्यू, जाती। जैसे आपने बोला टेम्परेरी, है ना, वो भी होता है। तो हम किस चीज को कहेंगे, कब कहेंगे, ज्ञान में आने के बाद क्या कहेंगे, मेरी तकदीर कब जगी? बाबा मिला नहीं, हम जगी हुई तकदीर किसको बोलते हैं? वो तो है ही, बाबा मिला तो तकदीर जगी। अच्छी तकदीर किसकी है? जो सदा खुश रहता है, जो सदा खुश रहने की कैपेबिलिटी को रखता है, वही उसी की तकदीर है। अगर खुश रहने की का सिस्टम ऑन नहीं है तो फिर वो हमेशा तकदीर बुझी हुई रहेगी। आपने देखा होगा, कोई होते हैं ना, सब कुछ मिला हुआ है, फिर भी यही कहेंगे कि कुछ ये मिल जाता, वो मिल जाता। रेखा मैंने ने कनेक्ट कर लिया फाइनली। ठीक है ना। और हाँ, कोई भी आत्मा किसी भी चीज की मेहनत करती है, वो क्यों करती है? उसको क्या चाहिए होता है? पीस, खुशी। खुशी चाहिए होती है। पीस भी आज की डेट में हम पीस कह लेते हैं, क्योंकि आजकल पीस ही नहीं है। हर एक जना कहता है कोई शांति मिल जाए, है ना। हम सुख भी नहीं, हम कहते हैं बस किसी तरह से हमें शांति मिल जाए। पर इंसान हर एक चीज की, जिसकी भी मेहनत करता है, वो सोचता है ये मुझे मिल गया तो मैं खुश हो जाऊंगा। चलिए, रेखा बहन आपका ज्वाइन हो गया, दैट्स नाइस। आप पूनम बहन और अजय भाई को भी बोल देना कि ऐसे ज्वाइन करेंगे, ठीक है। जी दीदी। क्योंकि कई बार जब नया आता है ना, तो उसमें ऐसा हो जाता है। तो बाबा ने कहा तुम्हें नशा होना चाहिए कि तुम्हारी तकदीर कौन जगा रहा है? बाबा। और बाबा क्या करते हैं हमारी तकदीर जगाने के लिए? क्या क्या बताया बाबा ने? रूठना नहीं है दीदी। हाँ, आज की मुरली में है रूठना नहीं। पर अब तकदीर का अगर देखें कि हमारी तकदीर कब जगी हुई रहेगी, रूठेंगे नहीं, वो तो नई में आ गया। करना क्या है? एक है ये नहीं करना, एक है क्या क्या करना है। जो बाबा कहते हैं वो करना है, श्रीमत को सुनना हाँ, है, वो क्या कहते हैं? अमृत वेला करना है मेन, सुबह उठकर। दोबारा बोलिएगा, मेरे को क्लियर नहीं आया इस आवाज। रेनू बहन। अमृत वेला दीदी, मॉर्निंग में बाबा को मन से दिल अमृत से। वेला, अच्छा। और क्या कहते हैं बाबा? खास खुशी के लिए कहते हैं एक चीज। खुशी में खबियां नहीं मार सकते। बाबा क्या कहते हैं? पांचों स्वरूपों का आप अभ्यास करो। पांचों स्वरूपों में क्या है? कि हम क्या बनने वाले हैं। कि हम क्या थे और अब क्या बन रहे हैं। हम पांचों स्वरूपों में हम सर्वोच्च है। सर्वोच्च है।
संपूर्ण पवित्रता है, संपूर्ण सुख है। पांचों स्वरूप देखो, फरिश्ता स्वरूप में शरीर से न्यारे तो दुख नहीं है, परम धाम में वहां पे भी, सतयुग में मिला सब कुछ है पर आत्मिक स्वरूप में है, और जो द्वापर में हमारा जो संपूर्ण स्वरूप की जो पूजा हो रही है वो स्वरूप भी किसका स्वरूप है? जो मेरा परफेक्ट वाला है। और ब्राह्मण जीवन में बाबा मिला, है ना। तो जब हम अपने सर्वोच्च को देखते हैं तब हमें खुशी होती है कि ये, तो सामने जब परिस्थिति आती है अपने आप को बोलो हम ये हैं, मैं पूर्वज, तुम बड़े हो, तो तुम्हें क्या करना है? उदास होना है? नहीं नफरतें निकालनी है? नहीं, तुम बड़े हो। जैसे एक भाई ने शेयर किया कि उन्होंने कहा कि मैं सेवा से बहुत थक गया, तो मैंने जाके अमृत वेला बैठा बाबा के पास और मैंने बाबा को कहा, बाबा अब बहुत हो गया, इतना इससे ज्यादा मैं नहीं अब कर सक रहा हूं, टूट गया। तो बाबा ने क्या बोला? बाबा ने ये नहीं बोला मैं तुमको हल्का कर दूंगा, तुम्हारी सेवा को कम कर दूंगा। बाबा ने बोला तुम बड़े हो, अपनी लिमिट को करो क्रॉस। ठीक है विनय भाई? जी दीदी। है ना। लगती है परिस्थिति ना बड़ी, ऑफिस में लोग क्या क्या करते हैं, जो नहीं करना चाहिए सब कुछ कर रहे हैं, पर हम कौन है? हम बड़े। तो हमें क्या करना है? हमें सहन करना है। जी तो सहन करने का मतलब क्या होगा? तकदीर जगा रहे हैं ना। सहन करना किसको कहते हैं? दीदी, उसको समझना सिचुएशन को कि ये आई है या तो ड्रामा में है, वो अपनी जगह अपना रोल सही कर रहे हैं और हमें अपनी स्थिति को ऊंचा करना है। ऊंचा करना है। और हम कौन है? हम बड़े हैं, हम बाबा के पूर्वज बच्चे हैं, है ना। तो हम उसको ये सारी बातों से सहन कर पाएंगे। और हमें फील कब होता है ये सहन करना पड़ रहा है? जब एक्सेप्टेंस नहीं होती। हाँ, जब जो हो रहा है वो मेरे अनुकूल नहीं है, मेरे अकॉर्डिंग चले तो मैं हैप्पी, अगर मेरे अकॉर्डिंग ना चले तो मैं अनहैप्पी। तो सारी चीजें मेरे अकॉर्डिंग चलती नहीं, फिर हमें लगता है सहन करना पड़ रहा है। और सहन कौन कर सकता है? हमने अपने को ज्ञान की सारी बातें समझा ली, नहीं समझ आ रहा, तो करना क्या पड़ेगा? सहनशीलता के गुण को धारण करनी पड़ेगी ना दीदी। कैसे? कैसे? तरीका होना चाहिए ना। आत्मा भी परवश है, इसका भी कोई ये आत्मा भी परवश है, इसका कोई इस ड्रामा में इसका यही रोल है, तो वो ये सोचकर कि मेरा ज्ञान भी की पॉइंट है ना, मेरा भी ज्ञान की पॉइंट्स को समझकर, जैसे बोला बहन ने, ड्रामा है, कर्मों का अकाउंट है, ये सब हमने करा, पर अपने आप को ज्यादा संपन्न बनाना, ठीक है ना। जैसे आप बीमार हो गए, शरीर कमजोर हो गया, आपसे उस समय एक छोटी सी चीज भी हिलानी मुश्किल है। आपको कोई बोले उस समय ये बहुत भारी चीज है, इसको उठा लो, आप क्या कहोगे? मुझ में ये ताकत नहीं है। पर आपने अपनी शक्ति को बढ़ा लिया, आप ज्यादा संपन्न हो गए गुणों से और शक्तियों से, तब आप चीज को सहन कर पाओगे, है ना। ताकत आ जाती है, बीमार होते हैं, उसके बाद आपने खाया पिया ध्यान रखा, फिर क्या होता है? फिर सारी चीजों को उठा सकते हैं, सारा कुछ कर सकते हैं। तो जो आत्मा संपन्न होगी गुणों में वही सहन कर सकेगी। तो एक कोई भी गुण को पकड़ लो और उसको बोलो इस गुण का मुझे स्वरूप बनना है, और सारे गुण उसको कनेक्टेड होते हैं, वो ऑटोमेटिक आ जाएंगे,
है ना। हम सब जो यहाँ बैठे हैं, हम सब में से किसी को लगता है कि हाँ मुझे तो कुछ भी सहन नहीं करना पड़ता? जिसको कुछ भी कभी सहन नहीं करना पड़ता वो हैंड रेज कर सकता। लगता है ना बहुत सहन करते हैं कभी। दीदी सहन नहीं करते, मतलब एक होता है सामना कर लेना उस चीज को, एक उसको इग्नोर कर देना कि ठीक है अगर ये मेरी चीज समझ में नहीं आ रही तो उसको इग्नोर करना शुरू कर दिया, तो शायद वो भी गलत है। और समझ के और फिर उसको क्रॉस करना वो ज्यादा बेटर है। इग्नोर तब तक करना है जब तक आपने अपनी शक्ति को बढ़ाया नहीं है, क्योंकि उसको बार बार उसके साथ डील कर करके आप अपनी शक्ति को कर रहे हो कम, क्योंकि आप कर तो पा नहीं रहे हो। पर जब अपने आप को ज्यादा पावरफुल बना लेते हैं फिर उसको इग्नोर करना बंद करना है। किनारा तब तक करना है जब तक आप उसको कर नहीं पाते, तो कहते हो छोड़ो। कोई चिल्ला रहा है, आप कहते हो मैं दूसरे कमरे में जाता हूँ। कोई चिल्ला रहा है, आप इतने शक्तिशाली बन गए उसको दुआ दे पा रहे हो। जब आप उसको दुआ दे पाओगे ना, वो चिल्लाना बंद हो जाएगा। मैं एक ऐसी एग्जाम्पल ले रही हूँ, परिस्थिति में कुछ भी हो सकता है। कोई आपके पीछे से भी आपको चीट कर रहा है, कट करने की कोशिश कर रहा है, बहुत सी बातें हो सकती हैं। पर जिसके साथ भी हिसाब किताब है उसको पहले दुआ देनी है। दुआ देंगे तब वो मुझे समझेगा, क्योंकि मैं उसको अगर दुआ दे रही हूँ, मैं क्या कर रही हूँ, उसको अंडरस्टैंड भी कर रही हूँ, उसको सुख दे रही हूँ, फिर वो मुझे सुख देगा। मैं उसको अगर सुख देना बंद कर देती हूँ, उसके साथ बोलती है ऐसे ही है, ये ऐसे ही है, फिर तो हम ट्रेन जो है पटरी से उतर गई। पटरी पर नहीं होगी तो ट्रेन सही से नहीं चलेगी, फिर तो पक्का एक्सीडेंट। टक्कर नहीं खाना है। टक्कर खाएंगे तो टूटेंगे, है ना। और अपनी तकदीर को भी क्या करेंगे, जैसे कहते हैं ना, उसको धक्का मार देंगे। और ब्राह्मण जीवन अगर मुझे मिला है, ब्राह्मण जीवन का मतलब है सहन करना सबको। और मेरे सामने जो भी आता है ब्राह्मण जीवन में, वो क्यों आता है? या तो वो मुझे कुछ लेसन सिखाने आया, या मेरे कार्मिक अकाउंट को पूरा करने आया। और जब मैं लेसन सीख लेती हूं तो वो आना बंद हो जाता। आपके पास जो भी आपका परिवार है, चाहे वो ब्राह्मण परिवार है, चाहे वो लौकिक परिवार है, सब आपको कुछ सिखाने आए। सब। हमारे को हर परिस्थिति में राजयोग के प्रिंसिपल्स को अप्लाई करके चलना है, तभी हमारी तकदीर जगेगी। हाँ बस यही समझ में आया कि अपने आप को संपन्न बनाने के लिए ना पुरुषार्थ करना पड़ेगा, तभी हाँ जाके हम सिचुएशन को बिल्कुल। तो राजयोग को अप्लाई करते हैं हम। पहले तो हम सोचते हैं, हम जब ज्ञान में आते हैं हम सोचते हैं मेरी परिस्थिति पार हो जाए ज्ञान में चल के। पर हमारा लक्ष्य नहीं है कि हम सिर्फ अपनी परिस्थिति को पार करें, अपने सामने आई हुई परिस्थिति को। हमने अगर सिर्फ अपनी सामने आई हुई परिस्थिति को पार किया तो सिर्फ मेरे अंदर वो वाला गुण और शक्ति लिमिटेड। हमने तो संपन्न बनना है। हम विश्व सेवा कब करेंगे? जब हर चीज में संपन्न होंगे। मेरा लक्ष्य सिर्फ अपने सामने आई हुई परिस्थिति के लिए नहीं है। मेरा लक्ष्य है खुद के विघ्न को नष्ट करके औरों के विघ्नों को भी नष्ट कराने के निमित्त बनूं। तब मेरी सोई हुई तकदीर जगेगी। कोई पढ़ेगा वरदान को? वरदान है दीदी। हम्म। निर्विघ्न स्थिति द्वारा वायुमंडल को पावरफुल बनाने वाले मास्टर सर्वशक्तिमान भव। तो निर्विघ्न स्थिति पहले मेरी होगी।
अपने सामने आई हुई जो परिस्थितियां हैं उनको तो मेरे को पार करना ही है। बाबा ने क्या बोला, बहुत काल की निर्विघ्न स्थिति वो बार बार बनाएंगे और फिर उसमें से उससे वैसी अवस्था बनाएंगे। अवस्था मतलब वो मेरी स्थिति निरंतर हो जाए। जब ऐसे हो जाएगी तो मैं अपने आप को बोलूंगी मैं मास्टर सर्वशक्तिमान हूं। फिर अपने आसपास में पावरफुल वायुमंडल बनाती हूँ। फिर उस वायुमंडल में जो आएगा उसका भी विघ्न नष्ट होगा। अगर अपने ही विघ्नों को नष्ट करने में लगे रहेंगे, कभी हारे कभी जीते, कभी हारे कभी जीते, तो बहुकाल का अभ्यास बाबा हमेशा उसको बोलते हैं। तो तकदीर पहले अपनी जगानी, दूसरे की कैसे जगाएंगे जब मेरे इर्द गिर्द का वायुमंडल पावरफुल होगा। छोटा मोटा करके हमें खुश नहीं होना है, वो मेरा लक्ष्य नहीं है। मेरे सामने वाली परिस्थिति को पार करूंगी बस नहीं। आप अगर स्कूल में पढ़ाते हैं तो आपको कोई और तरह का गुण चाहिए। आप अगर कॉर्पोरेट वर्ल्ड में हैं तो आपको दूसरे तरह का गुण चाहिए। आपका अपना बिजनेस है तो आपको एक और तरह का गुण चाहिए। आपने सिर्फ उन गुणों को हॉर्न कर लिया, उनके ऊपर काम कर लिया, तो संपूर्ण तो नहीं बनेंगे ना। हमारा टाइटल क्या है सत्युग का? क्या है हमारी विशेषता? 16 कला संपन्न संपूर्ण। हम्म, 16 कला संपन्न, पूरा बताओ। संपूर्ण निर्विकारी, अहिंसा, परमो धर्म और मर्यादा पुरुषोत्तम। मर्यादा पुरुषोत्तम। 16 कला संपूर्ण। कलाएं क्या होती हैं? जब गुणों को यूज करते हैं तो वो कला बनती है, तो वो मेरा कैरेक्टर बनता है, चरित्र। तो इतना बड़ा टाइटल मुझे अप्लाई होना है तो सिर्फ अपने सामने आई हुई परिस्थिति नहीं, पूरे विश्व के सामने आई हुई परिस्थिति को मैं बदल कब पाऊंगी? जब मैं निरंतर निर्विघ्न बनूंगी। मेरे सामने आई हुई परिस्थिति से बार बार जूझूंगी नहीं, उसको मैंने पार कर ही लिया, अपनी स्थिति बनाई और फिर दूसरों के सामने जो है, क्योंकि मैं कौन हूं? मैं हूं पूर्वज। और फिर भारत की सोई हुई तकदीर, क्योंकि एंड में क्या होगा? सिर्फ भारत होगा। करना पूरे विश्व के लिए है पर भारत ही वर्ल्ड बन जाएगा ना, तो भारत की तकदीर को फिर मैं जगाऊंगी। ठीक है, आगे और क्या बोला बाबा ने? अगर किसी भी बात से आपस में या माता पिता से रूठ जाते हैं, पढ़ाई छोड़ देते हैं, तो खुशी से खगियां नहीं मार सकते। माँ उनको थप्पड़ नहीं मार सकती। जो सबको हंसाने वाले हैं वह कभी किसी से रूठ नहीं सकते। तो खुशी खुशी में कौन रह सकता है? क्या बोला बाबा ने? जो दिन रात अपने में सेवा में जो बिजी रहते हैं। बिल्कुल, जो सेवा में बिजी रहे और रूठे नहीं। माता पिता से रूठते नहीं। तो हम सेवा में निरंतर बिजी कैसे रह सकते हैं? पहले अपना प्लान तो बनाए जी। तो हमारे सुबह से लेकर रात तक का प्लान होना चाहिए सेवा का। जी। सिर्फ भाषण देना सेवा नहीं है। हम ट्रैफिक कंट्रोल का पॉइंट लेते हैं, हम मनन चिंतन का पॉइंट लेते हैं, जो भी लेते हैं उसको सारा दिन यूज करके अपने इर्द गिर्द वायुमंडल बनाना, ये मेरी सेवा है। बाकी जो आपको फिजिकली स्थूल रूप में जो भी सेवा मिलती है वो तो करनी है। जो कभी भी माता पिता से रूठते नहीं, ज्यादा सिचुएशन आ गई तो परमात्मा से रूठ जाते हैं। तो रूठने का मतलब क्या होता है? हम कब रूठते हैं किसी से? कि लौकिक रूप में जब हमारी बात नहीं मानता या हमारे अगेंस्ट कोई बात करता है या हम उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं तो रूठ जाते हैं। हाँ, हम किसी को एक्सेप्ट नहीं कर पाते जी। और मतलब हम उससे एक्सपेक्टेशन रखते हैं। एक्सपेक्टेशन रखी और रूठे। मेरा बेटा वो मुझे ऐसे कैसे कह सकता है? जी। कोई कहता है ऐसे कैसे कह सकता है, कोई कहता है हाउ डेयर ही, कोई अंदर ही अंदर सल्क करता है।
करते सभी। तो कल ही एक सिस्टर ने ये क्वेश्चन पूछा कि मेरा बेटा जो है, बच्चा होगा, टीनेजर होगा, वो बहुत बदतमीजी से बोलता है, मुझे उसको बदतमीजी से बोलना ही पड़ता है। तो भाई ने बोला उसको दुआएं दे सकते हो उस समय? कहते नहीं, उसका अपना बेटा है। तो पहले दुआ देना है, पहले ये बोलना है अपने आप को, मैं कौन। आज हम ये अपने आप को बोलते रहेंगे, मैं पूर्वज आत्मा हूं, ज्ञान में हूं, बाबा का बच्चा हूं। तो मेरी ड्यूटी क्या है, मेरी जिम्मेवारी क्या है? जो बाप की जिम्मेवारी वो मेरी, जो बाप का कर्तव्य वो मेरा। बाप समान बनना है, तो जो बाबा का लक्ष्य, भारत को स्वर्ग बनाना, मेरा लक्ष्य है। ये छोटा मोटा मेरा लक्ष्य नहीं है, छोटे मोटे को तो पार करना ही है, तब दुआ दे पाएंगे। अपने आप को आज क्या सोचेंगे? मैं मंदिर में वो मूर्ति हूं जिसके पास सब जाके मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। मैं सबकी मनोकामना पूरी करने वाली कामधेनु, मैं हूं वो। दुर्गा हूं, वैष्णो देवी हूं, जो भी रूप ले लो, मेरे पास कौन से अलंकार है? सारे अस्त्र शस्त्र हैं, अष्ट शक्तियां हैं, गुण हैं, बाप का, मेरे बाप का साथ है। तो क्या करना है? अपने को पूर्वज समझना, बड़ा समझना, तब हम खुशी में रह सकेंगे। जैसे मूर्ति के चित्र को कैसा देखते हैं? प्रेम स्वरूप और शक्तिशाली दोनों। और देखो मूर्ति की क्या विशेषता है, मूर्ति बहुत सुंदर और सजी हुई होती है, आकर्षक होती है, पर सबसे लस्टफुल मनुष्य भी उसको देखकर उसके अंदर लस्ट की भावना क्रिएट नहीं होती। क्योंकि वो किसकी यादगार है? वो उस देवी की यादगार है जो खुद संपूर्ण पवित्र है। ये शक्ति है। तो मैं जब किसी को देखती हूं कोई ऐसा वैसा कर रहा है, मैं पवित्र तब हूं जब मैं उसको दुआ देने की शक्ति रखूं, है ना? तो मैं पूर्वज, बस आज इस स्वमान में टिकेंगे। मैं पूर्वज, अपनी और सबकी तकदीर को जगाने वाली। जैसे बाप मेरी तकदीर जगाता, मैं सबकी तकदीर जगाने वाली। ठीक है? ट्रैफिक कंट्रोल में इसका चिंतन करेंगे, इसी के ऊपर लिखें। जी ठीक है दीदी, एक चीज मूर्ति को देख के लास्ट और इसलिए नहीं आता है कि हम तो देवी देवता को मतलब छोटे से बचपन से ही पूजते हैं, मतलब हमें मालूम है एक शक्ति है जो हमारा हर काम मान सकता है, तो हम कुछ गलत करेंगे तो हमें सजा भी देगी, तो इसलिए उस तरीके से हम नजरिए से देखते ही नहीं कभी भी। करेक्ट। तो उस नजरिए से आप देखते हो, मैं उसकी भी बात कर रही हूं जो बहुत लस्टफुल व्यक्ति है, जो कामी है, वो भी वहां मन जाकर में हाथ डर होगा ना। जोड़कर नमन करता है। हाँ, उसके मन में भी तो डर है ना दीदी कि भगवान से मैं कैसे ऐसे सोच सकता हूँ। तो कोई शक्ति तो है ना, है ना? सिर्फ डर तो नहीं, पर वो श्रद्धा भी है। श्रद्धा है। हाँ, रिस्पेक्ट है, प्रेम भी हो सकता है, प्रेम भी है। पर प्रेम उसको दूसरा नजर आता है। हाँ, दूसरे वाला, बिल्कुल शुद्ध sincere वाला, प्रेम, बिल्कुल। यस। मैं इसमें आपको एक बात शेयर करती हूँ। मेरा भाई, उसने दिवाली पे किसी फ्रेंच कपल को उनके बुलाया हुआ था, उनके घर आए हुए थे। मूर्ति के सामने जाके खड़ा हुआ, वो कहता है यहाँ पे जो वायुमंडल है, एटमॉस्फेयर बहुत स्पिरिचुअल है, यहाँ पे बहुत हाई एनर्जी है। उसको देवी का कुछ अता पता नहीं है, वहां जाके हाथ फोल्ड करके खड़ा हो गया। शक्ति है ना, कुछ तो है ना। मेरा कहने का उसने बचपन से तो रेवरेंस नहीं सीखी ना, उसने वो इस मूर्ति की रेफरेंस में सीखी। वो तो क्राइस्ट को प्रे करते आए, पर
they don't face and they don't live in the environment that we live in. Basically, they are more internally, they are more pure souls compared to we, the environment that we live in. So उनको थोड़ी सी भी अच्छी वाइब्रेशन ना वो बहुत जल्दी समझते हैं. क्योंकि I want to share something with all of you. Day before yesterday, I was doing meditation 10 minutes in the evening, and बहुत anxiety सी थोड़ी सी हो रही थी, concentration भी नहीं हो रही थी. So I just turned I was doing it on my iPad, and I just turned my face, and my phone flashed, बाबा सब ठीक कर देगा. It was written on my phone. You cannot believe it. It was probably, I have subscribed to so many of these. So it must be one of the meditations that was coming up. But no, the thing is, बाबा आपको वही दिखाना चाह रहा था. Just that statement came and it vanished. I just looked, I said, हुआ क्या? Exactly. And probably it was a meditation which was coming up. जो भी आ रहा था, जो आपको सुनना चाहिए उस टाइम पे आपको वही दिखाई दिया. Because I was so anxious and I was really trying to concentrate. बस वो आया, उसके बाद मन शांत हो गया. You know, very strange and beautiful. Just that one sentence. Very was nice. on my phone. Very nice. Yes, yeah. It's a very good experience. Yeah. Yes. धीरेन भाई ने भी हैंड रेज किया. शांति दीदी, मेरी आवाज आ रहा है? जी हाँ दीदी, अभी जो मूर्ति की बात हो रहा था, हमें तो बचपन से ही सिखाया गया है कि वो देवी देवता है, हमें उन्हें पूजा करना चाहिए, हमें तो पता है. लेकिन सिर्फ वो मतलब इनफ नहीं है. वो जो देवी देवताओं के मंदिर जो प्रतिष्ठा होती है, उनका मतलब एक प्रोसेस होता है जिसको वो फॉलो करते हैं. जैसे हमारे यहाँ पे जगन्नाथ जी का मंदिर जब मूर्ति बदलते हैं, तो उनका मूर्ति जो है लकड़ी से बनता है, वो भी नीम का लकड़ी से. और वो नीम का लकड़ी जहाँ पे वो सुदर्शन चक्र या फिर शंख ऐसे कुछ चिन्ह होना चाहिए उस लकड़ी में. और उस लकड़ी में कोई पक्षी उसका घर नहीं होना चाहिए. तो ऐसे बहुत सारे रूल्स फॉलो करते हैं. बाद में उनको वो लकड़ी को काटने का भी तरीका होता है कि कौन सा दिन जाके काटे, कौन सा मुहूर्त में जाके काटे. पॉइंट यू आर मेकिंग धीरेन भाई? हाँ दीदी, मैं ये बोलना चाहता हूँ कि जो मूर्ति बनाते हो ऐसे नहीं बना देते. दे फॉलो ऑल द रूल टू मेक द मूर्ति लाइक ए गॉड, लाइक दिस. हाँ, तो अभी ज्ञान हो जाने से काफी नहीं है ना, क्योंकि वो दे आर द सोर्स ऑफ एनर्जी एट दिस टाइम. अभी वो सोर्स ऑफ एनर्जी है, इसलिए वो काम करते हैं. कोई भी उनके सामने जाते हैं तो वो काम करते हैं, जो अपना जो भी जैसे भी जो आप कह रहे हो करेक्ट बात है. मतलब अगर उन्होंने रूल्स फॉलो करके किसी चीज को बनाया, जैसे हम जब यहाँ पर देवी देवता बनने चले हैं तो सारे रूल्स को फॉलो करेंगे तो बनेंगे ना. तो जो भी आज अगर आपने मुरली सुनी है उषा दीदी वाली, उन्होंने क्या बोला, जो भी होता है शास्त्रों में भक्ति मार्ग में वो संगम युग का यादगार है. हम जो रूल्स फॉलो करते हैं वो भी रूल्स फॉलो करके फिर वो मूर्ति को बनाते हैं, है ना. और कोई गलत थॉट से बैठकर कोई मीट खा रहा है और वो मूर्ति बना रहा है, वो भी नहीं करते हैं. बहुत ध्यान से हर चीज को बनाते हैं. जरा सी खंडित हो जाए तो मूर्ति को बहा देते हैं पानी में. वो सारा कुछ क्यों करते हैं? यहाँ का यादगार जो हम करते हैं. तो याद क्या रखना है, इतनी श्रद्धा से भक्ति कर रहे हैं, नमन कर रहे हैं मेरी उस मूर्ति को, तो मैं क्या अपने छोटे मोटी बातों के लिए अपने संकल्पों को खंडित कर सकती हूँ? मैं ये काम नहीं कर सकती. कोई कुछ भी कर रहा है, सब बच्चे हैं, बाबा के बच्चे हैं. मेरे भाई भी नहीं, मैं उनकी पूर्वज हूं, मैं सबसे पहले आई हुई आत्मा हूं. ग्रैंडफादर से क्या एक्सपेक्टेशन होती है? मैं जो बोलूंगी वो मेरी बात सुन लेंगे, प्यार से समझा देंगे. ग्रैंडफादर से ये एक्सपेक्टेशन नहीं होती कि वो कहेंगे मेरे पास बहुत सारे और काम है, मेरे पास और बहुत परिस्थिति है, तुम जाओ. कोई ग्रैंडफादर, अपने लौकिक ग्रैंडफादर भी ये नहीं कहता. हम तो अलौकिक हैं. तो ये आज इसके ऊपर जरूर चिंतन करना और लिखना.
अपने को ये फीलिंग दिलाना कि ये मेरा है, मैं उनकी मददगार हूँ, ठीक है ना। जन्म सिद्ध अधिकार है दीदी, जन्म सिद्ध अधिकार है ना। तो मैं गीत लगा दूं आज का। Can I say something also? श्योर श्योर। हाँ, जब मंदिर में जाते हैं या वैसे भी किसी भी, जैसे आपने वो फ्रेंच कपल का वो उदाहरण दिया था कि वो तो जानते नहीं है हमारे देवी देवताओं को, लेकिन उनके भी हाथ जुड़ गए और they also bowed their heads. Basically, I feel that you don't feel lust because you look at the figure of God and Goddess in the way that you look at your parents, father and mother, and you don't feel lust for your mother. So whether Mother Mary also, अगर हम लोग भी हिंदू हैं लेकिन हम उनके सामने जाते हैं, नमन करते हैं, हाँ नमन करते हैं उनका, उनके कैरेक्टर को लेकर, हाँ माता और पिता के रूप में उनको देखकर और नमन करते हैं। राइट, that's it. बिल्कुल सही बोला। What is this? पवित्रता की वाइब्रेशन बहुत स्ट्रांग होती है दीदी। बिल्कुल, मैं आज का गीत लगा देती हूँ। तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ। मैं एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ, दुनिया बसा कर लाई हूँ। तकदीर जगा कर आई हूँ, तकदीर जगा कर आई हूँ, जगा कर आई हूँ। मैं एक नई दुनिया बसा कर लाई हूँ, दुनिया बसा कर लाई हूँ। किस दिल का सुनाऊं फसाना हो, आँख मिलते ही बदला जमाना, जमाना हो। किस दिल का सुनाऊं फसाना, आँख मिलते ही बदला जमाना। मेरे होठों पे गीत किसी के, मेरे गीतों में बोल खुशी के। रसीले कुछ नगमे चुरा कर लाई हूँ, नगमे चुरा कर लाई हूँ। चुपके ही चुपके इशारा हो, मेरे दिल को मिला एक सहारा, सहारा हो। हुआ चुपके ही चुपके इशारा, मेरे दिल को मिला एक सहारा। आई मस्तानी रुत अलबेली, दिल बेचा मोहब्बत ले ली। किसी को इस दिल में छुपा कर लाई हूँ, दिल में छुपा कर लाई हूँ। तकदीर जगा कर आई हूँ। ये गीत सुना, ज्ञान से किया, तकदीर जगा कर आई। आज का गीत तो यही है।
कि गीता दीदी आने वाला कल की तुम तकदीर हो। तकदीर हो। आने वाले अच्छा कोई भी अच्छा है दीदी, ये भी तकदीर को ही है, सेम, नो प्रॉब्लम। लगा देती हूँ। Hi. आने वाले कल की तुम तस्वीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो। आने वाले कल की तुम तस्वीर हो, नाज करेगी दुनिया तुम पर, दुनिया की तकदीर हो। तुम हो किसी कुटिया के दीपक, जग में उजाला कर दो। तो आने वाले कल की जो तस्वीर बनाने वाले हैं उनको क्या सोचना है, हम हैं पूर्वज, ठीक है ना। और एक आज मुरली से किसी ने ये नोटिस किया, भारत को सब दान देने वाले, हम जो सोचते हैं सारा वेस्टर्न वर्ल्ड जो हमारे को हेल्प करता है, कुछ देता है, क्यों होता है? क्योंकि उन्होंने ले लिया था पहले, ले गए थे। ये एक बाबा ने क्या बोला इसके लिए, ये भी कर ड्रामा की बहुत गुह्य गति है, गुप्त राज ड्रामा का इसमें नूंदा हुआ है। ड्रामा का गुप्त राज क्या है, जो लोगे वो वापस देना पड़ेगा। और अब हमारा क्या स्लोगन है ब्राह्मण बनने के बाद, मुझे सिर्फ देना है, लेना उस एक से है बस, और किसी से मुझे कुछ नहीं चाहिए। ठीक है, स्लोगन ले लेते हैं, कौन पढ़ेगा? आज का स्लोगन है, जो रॉयल पाप के रॉयल बच्चे हैं उनकी हर बात में रॉयलिटी दिखाई देती है। रॉयल कौन? राजा को रॉयल बोलते हैं, जो ऊंचा होता है। और हमारा जो पिता है रॉयल से भी रॉयल, ऊंचे से ऊंचा। कैसे ऊंचे से ऊंचा? हर गुण में, हर शक्ति में, हर श्रेष्ठता में, हर सागर है जिसके ऊपर सारी दुनिया डिपेंडेंट है, माने या ना माने, है ना। तो हम उस बाप के बच्चे हैं, तो उस रॉयल्टी को हमें भी अपने चेहरे चलन में दिखाना है। कैसे? वो उसी की वर्च्यूज, उसके गुण, उसकी शक्तियां अपने जीवन में अप्लाई करके, अर्थात राजयोग को अपने जीवन में अप्लाई करके श्रेष्ठता के साथ अपने जीवन को चलाना ना। तो आज हम थोड़ा सा वो फिर ले लेते हैं, मुरली आपसे शेयर कर लेती हूँ। ने कहाँ तक पढ़ा था? चलिए, अभी तक हमने जो किया, नीलम बहन ने आपके लिए सारा उसको फॉर्मेट करके आपको भेजे हैं पॉइंट्स, उनको पढ़ लेना। अब आगे पढ़ते हैं, कौन पढ़ेगा? जिसके पास अच्छा बड़ा स्क्रीन है वो पढ़ सकते हैं। मैं पढ़ूं? हाँ जी, पढ़ो। बाप दादा ने देखा कि प्यार मधुबन तक तो ले आता है, लेकिन इसी प्यार से पहुंचना कहाँ है। बाप समान बनना है ना,
तो जैसे मधुबन में भागते भागते आते हो ना, मेरा नाम जरूर लिखो, मेरा नाम जरूर लिखो, और नहीं लिखते तो टीचर को थोड़ी आंख भी दिखा देते हो। तो जैसे मधुबन के लिए प्यार में भागते हो, आते हो, ऐसे ही पुरुषार्थ करो कि मेरा नाम बाप समान बनने के पहले हो, बनने में पहले हो। तो ये पवित्रता का फाउंडेशन पक्का करो। ब्रह्मा बाप ने पवित्रता के कारण, एक नवीनता के कारण गालियां भी खाई। तो पवित्रता फाउंडेशन है, और फाउंडेशन का ब्रह्मचर्य व्रत धारण करना ये तो एक कॉमन बात है। लेकिन अभी आगे बढ़े हो तो बचपन की स्टेज नहीं है, अभी तो वानप्रस्थ स्थिति में जाना है। मैं ब्रह्मचारी तो रहता हूँ, पवित्रता तो है ही, सिर्फ इसमें खुश नहीं हो जाओ। वैसे तो अभी दृष्टि वृत्ति में पवित्रता को और भी अंडरलाइन करो, लेकिन मूल फाउंडेशन है अपने संकल्प को शुद्ध बनाओ, ज्ञान स्वरूप बनाओ, शक्ति स्वरूप बनाओ। संकल्प में कमजोरी बहुत है, क्या करें, कर नहीं सकते, पता नहीं क्या हो गया। क्या ये पवित्रता की शक्ति है? पवित्र आत्मा कहेगी क्या करें, हो गया, हो जाता है, चाहते नहीं है। लेकिन ये कौन सी आत्मा है? पवित्र आत्मा बोलती है, आगे नहीं है मेरे लिए, मैंने कर दिया, खोल दिया। हाँ, आत्मा, पवित्र आत्मा बोलती है, चित्रकाल आत्माएं हो, जब क्यों क्या। पवित्र आत्मा बोलती है कि कमजोर आत्मा बोलती है? फिर आगे बोला त्रिकालदर्शी आत्माएं, आत्माएं हो। जब क्यों क्या कहते हो तो बाप दाता कहते हैं इन्हों को जिज्ञासु के आगे ले जाओ, उनको चित्र समझाते हैं कि 84 जन्मों को हम जानते हैं। यहाँ रुक जाते हैं, यहाँ थोड़ा रुक जाते हैं। तो मेन पॉइंट क्या है कि जो ब्रह्मचर्य व्रत को फॉलो करना इनफ नहीं है, मेरी दृष्टि वृत्ति में पवित्रता हो, इसको अंडरलाइन करो। दृष्टि मेरी पवित्र कब होगी? दृष्टि पवित्र का पहले अर्थ क्या है? मेरी दृष्टि पवित्र है, देख रहे हैं, इसमें अपवित्रता क्या है? मैं क्या देखती हूँ? गुण देखने हैं, तो गुण देखने हैं। दूसरा सबसे मूल पॉइंट क्या है? मुझे आत्मा को ही, दीदी जो मैं सोचती हूँ वही देखूंगी। बिल्कुल, जो सोचते हैं वही देखेंगे। तो मेरी सोच के ऊपर में डिपेंडेंट है कि मैं क्या देखूंगी। जैसे कोई आर्किटेक्ट है, कहीं जाएगा, हर एक जगह का आर्किटेक्चर देखता रहेगा। कोई इंटीरियर डिजाइनर है, वो इंटीरियर देखती रहेगी। कोई ड्रेस डिजाइनर है, वो सबके कपड़े देखता रहेगा, है ना। तो मैं तो अलौकिक बच्चा हूं बाप का, तो मैं क्या देखूं? मुझे सबको आत्मा देखना है। तब मेरी दृष्टि जब आत्मा देखेगी, उसमें जो आपने बोला गुण देखना, उसमें समाया हुआ है, पर हमें अटेंशन देना है उस पर भी। तो मेरी दृष्टि कहाँ जाती है? वृत्ति में पवित्रता। वृत्ति मतलब मेरा एटीट्यूड। जब खुद को आत्मा देखा, दूसरे को आत्मा देखा, तो मेरी वृत्ति भी वैसी होगी। अगर मैं खुद को सोचती हूँ मैं तो बड़ी अमीर हूं भाई, मैं बहुत सुंदर हूं, मेरी तो बड़ा नाम है, मेरा पद पोजीशन है, मैं तो प्राइम मिनिस्टर हूं, मेरी सब सुने, फिर मैं दूसरे को क्या देखूंगी? मैं ऊंचा तुम नीचा, या मैं देखूंगी मैं नीचा तुम ऊंचा। दोनों में क्या है? एटीट्यूड में फर्क आ जाता है। इक्वल, वी आर सेम, बिलोंग टू द सेम फादर, द सेम फैमिली। इसको कहते हैं दृष्टि वृत्ति में पवित्रता। तो मैं अपने संकल्पों को शुद्ध बनाऊं। संकल्प शुद्ध तो दृष्टि शुद्ध, वृत्ति शुद्ध। ये प्रैक्टिस हमारी निरंतर रहनी चाहिए कि मैं अपने को और दूसरे को आत्मा अनुभव कर रही हूं कि नहीं। अभी चेक करो अपने आप को, मैं अपने को आत्मा अनुभव कर रही हूं? नहीं कर रहे तो एकदम चेंज करो। आगे पढ़ते हैं।
कहाँ से था? मैं निकाल देती हूँ। समझते हो ये है ना, जब जानते हो कि 84 जन्मों को हम जानते हैं। हाँ ये वाला पढ़ना है। इसमें 84 हाँ जन्मों को जानते हैं, वहाँ हाँ हाँ जानते हैं ना, हाँ हाँ समझाते हो 84 जन्म और करते हो अभी क्या और क्यों। जब जानते हो तो जानने वाला क्या क्यों करेगा। वो जानता है कि ये इसलिए होता है। क्या का जवाब स्वयं ही बुद्धि में आएगा और माया के प्रभाव के परवश हैं। चाहे महारथी हो चाहे प्यादा हो, अगर महारथी से भी गलती होती है तो उस समय वो महारथी नहीं है, परवश है। तो परवश वाला कहाँ भी लहर में लहरा जाता है, लेकिन आप उस रूप में देखते हो कि ये महारथी होकर कर रहा है। उस समय महारथी नहीं, परवश है। समझा नए साल में क्या करना है। व्यर्थ के समाप्ति का नया खाता, ठीक है पक्का कि कोई ना कोई कारण बताएंगे। अगर कारण होगा तो कोई नया प्लान बताएंगे। अभी नहीं बताएंगे, अभी बताएंगे तो आप कोई रीजन निकाल लेंगे। कारण नहीं, निवारण। समस्या स्वरूप नहीं, समाधान समाधान स्वरूप। स्वरूप बनना है ना। तो क्या करना है, बाबा ने बोला 84 जन्म लेने वाले हो तो क्यों क्या के क्वेश्चन करने बंद करो, व्यर्थ के खाते को बढ़ाना बंद करो, वो भी अपवित्रता है। इस बारी हमने थोड़ा सा लेट शुरू किया अपनी इस मुरली को रिवाइज करना। कल तो होगी ही अव्यक्त वाणी, हम मंडे से ही शुरू कर लेंगे तो हमारी कंप्लीट हो जाया करेगी। 10 मिनट्स भी देंगे तो मुरली का रिविजन हो जाएगा। तो आज क्या मिला हमारे को इस अव्यक्त वाणी से, जो भी हमने एक पैराग्राफ पढ़ा, दृष्टि वृत्ति को पवित्र बनाओ। और ये हमारा ये वाला पुरुषार्थ कंटिन्यूअस चलता रहना चाहिए, इसमें हमें रुकना नहीं। ठीक है, गुणग्राही दृष्टि कि वो आत्मा भी परवश है, उसमें भी गुण, व्यर्थ में नहीं जाना, व्यर्थ में नहीं जाना। सारे पॉइंट्स आपने बताए, संकल्प शुद्ध हो। पर एक पॉइंट आप ये ले लो, मेरी दृष्टि वृत्ति पवित्र है, मैं खुद को और दूसरे को क्या देख रही हूँ। ठीक है, एनी क्वेश्चन? नहीं तो हम योग करते। आज की मुरली में दीदी ये भी था ना, गुरु का निंदक छोड़ ना पाए, तो इसका मतलब यही है कि हमें सदगुरु का नाम बाला करना है, गलानी नहीं करनी। और एक पॉइंट था ना लकी, जो ये भी अब शास्त्रों में हमने पढ़ा कि जो लकी था, वहां पे पांडवों ने आग लगाई, तो वो जो आग लगाई थी वो लाखा भवन था, तो लाखी भवन जो था उसमें आग लगाई, तो वो लकी राज ब्रह्मा जी का ही नाम था। उसी को उन्होंने कन्वर्ट कर दिया। वहां तो आग नहीं लगी थी, पर उन्होंने आग लगाया, दिखाया। नमक मिर्च मसाला लगाते हैं ना शास्त्रों में जी, संगम तो युग का मतलब कोई संगम भी युग जो कुछ भी हम यहाँ कर रहे हैं शास्त्रों में उसी का गायन है, उसको उन्होंने कहानी बना के हमें दिखाया। ठीक है जी। अच्छा सविता, आज का मनन चिंतन पॉइंट क्या है? दीदी मैं मैं सब हाँ मैं पूर्वज आत्मा हूँ। मैं सबकी कामना पूरी करने वाली देवी हूँ। अपने को पूर्वज समझना है, प्रेम स्वरूप और शक्तिशाली स्वयं पवित्र मैं पूर्वज सबकी तकदीर बनाने वाली हूँ। सो आई विल पुट दिस इन अ डिफरेंट वे। जी, यू विल पुट दिस एंड वील डू योग ऑन दिस ओनली, तो आपके लिए वो इजी हो जाएगा। ट्रैफिक कंट्रोल पे भी यही करेंगे, मनन चिंतन भी यही करेंगे, तो हम इसका स्वरूप बनेंगे। ठीक है, और दृष्टि वृत्ति वो हमारा कंटिन्यूअस प्रैक्टिस है। ठीक है, चलिए सब कंफर्टेबल हो जाए, स्वयं को देखें, अंतर्मुखी हो जाए। अपना मुख अर्थात अपनी दृष्टि, अपना सारी सोच अंदर की ओर बाहर से समेटते हुए स्वयं को चमकाता सितारा अनुभव करें।
और स्वमान लेंगे, मैं बाबा की चुनी हुई पूर्वज आत्मा 84 जन्म लेने वाली हूँ। आए हुए बाबा को पहचान अपनी तकदीर जगाकर सबकी तकदीर को जगाने वाली पूर्वज आत्मा हूँ। मैं ही वो कामधेनु, मैं ही वो दुर्गा, मैं ही वो सरस्वती। और मैं कौन? मैं ये जगमगाता सितारा अपने स्वरूप में टिक जाए। अवेयर हो जाए अपने शरीर के, कैसे मैं आत्मा शरीर को देख रही हूँ, आसपास के वायुमंडल को भी फील कर रही हूँ, पर मैं हूँ इस शरीर में वो सितारा। श्रेष्ठ तकदीर बनाकर सबकी तकदीर बनाने के लिए चलती हूँ परम धाम, उस एक के पास जो हम सब का है। पहुंच जाए परम धाम, ज्योति बिंदु, महाज्योति सितारा। एकाग्र हो जाए बाबा पर। मीठा प्यारा बाबा, तकदीर को जगाने वाला, साथी बन साथ निभाने वाला, गुण और शक्ति को प्रदान करने वाला। सूक्ष्म लोग बाप दादा के सामने और बाबा का हाथ पकड़कर एक ऊंची पहाड़ी पर आलीशान मंदिर में पहुंच जाए। वहां अपनी मूर्ति को देखे, सजी सजाई मूर्ति, कोई भी मूर्ति, उसमें अपने आप को देखे, मैं फरिश्ता बाप दादा के साथ। अब इस मूर्ति द्वारा बाबा और मैं सामने आए भक्तों को दृष्टि से, वृत्ति से, सुख का, शांति का, प्रेम का, शक्ति का दान दे रही हूँ। सबकी मनोकामनाएं पूर्ण कर रही हूँ। सामने भक्तों की कतार कितनी श्रद्धा से खड़ी, ये सीन बनाए और दान दे।
एक एक भक्त तक ये किरणें पहुंचकर सर्व को सुख दे रही हूँ। मैं पूर्वज आत्मा हूँ, सबको सुख देने के निमित्त पहुंच जाए अपने स्थान पर। मैं फरिश्ता अपने स्थूल शरीर से मर्ज हो जाता हूँ। इस ब्राह्मण जन्म में, संगम युग में अपनी तकदीर जगाकर सबकी तकदीर जगाने के निमित्त फील करें बाबा सिर पे छत्र छाए और मुझसे सुखदायी प्रेम शक्ति की किरणें पूरे विश्व में फैल रही। मैं निमित्त आत्मा, मैं पूर्वज आत्मा, मैं दाता। ऐसे ही दाता का स्वरूप बनाए रखेंगे। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। ओम शांति। शांति।